और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के हाथ पांव फूलने लगे हैं। खरीद फरोख्त की कहानियों के साथ विधायकों को सेफ हाउस में रखने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खरीद फरोख्त के आरोपों की सच्चाई जानने के लिए न्यूज 24 की टीम पहुंची जयपुर के 7 स्टार होटल में। रिपोर्ट देखिए आप। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान का सियासी पारा गर्म हो गया है। विधायकों की खरीद फरोख्त की पुरानी कहानी फिर से शुरू हो गई है। राजस्थान में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हैं, जिसमें से 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी के उम्मीदवार की जीत पक्की है। लेकिन बीजेपी के दूसरे उम्मीदवारों के मैदान में आने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। बीजेपी के रुख से राज्य की सत्ता पर काबिज कांग्रेस सशंकित है और उसने अपने विधायकों को बचाने के लिए एक रिजॉर्ट में भेज दिया है। सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान गहलोत ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर राज्यसभा चुनाव कराने में देरी की ताकि विधायकों की खरीद फरोख्त की जा सके। 19 तारीख को चुनाव है राज्यसभा के लिए। ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी। उसके बावजूद अचानक ये चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस पर भी मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था। भले ही राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम कांग्रेसी नेता विधायकों को प्रलोभन देकर खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन न्यूज 24 के कैमरे के सामने कांग्रेसी खेमे में शामिल कई निर्दलीय और खुद कांग्रेस के कई विधायक ये नहीं बता पाए कि उन्हें कहीं से कोई प्रलोभन का फोन नहीं आया। इन सब का कहना है कि पार्टी ने उन्हें होटल में बुलाया है, तो वो 1 हफ्ते तक का अपना सारा जरूरी सामान यहाँ लेकर पहुँच गए हैं। मेरे पास तो ऐसा कोई फोन नहीं आया और ना कोई सूचना मुझे मिली है। जयपुर के इस आलीशान 7 स्टार होटल में विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए रखा गया है। कांग्रेस और कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे जिन निर्दलीय विधायकों को मैरिट होटल में शिफ्ट किया गया है, वह एक 5 स्टार से ऊपर वाला होटल है। यानी कि यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं जो कि एक राजमहल में होनी चाहिए। इनके कॉन्फ्रेंस हॉल को मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अब तक ये श्री विलास होटल में इन लोगों को ठहराया हुआ था, लेकिन वह होटल पिछले 3 महीने से बंद था। अब मैरिट होटल है, ये भी लॉकडाउन के बाद से लगातार बंद था, लेकिन अब इसे आनंद फानन में खुलाया गया और सभी विधायकों को यहाँ शिफ्ट किया गया। बाकायदा एक अलग कॉन्फ्रेंस हॉल की व्यवस्था की गई है। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर किया जाएगा और इसीलिए यहाँ पर 4-4 कुर्सी लगाई हुई है, गोल राउंड टेबल है। यहाँ पर मीटिंग की जाएगी और विधायकों को उनका जो विचार है उसे समझने की कांग्रेस के नेता कोशिश करेंगे। 4 जो सह प्रभारी हैं, इंडिविजुअल सभी विधायकों से बातचीत कर रहे हैं लगातार और उनकी मनोस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव एक बार ख़त्म हो जाए, उसके बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा या जो आयोग का गठन होगा तो उसमें उनकी भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा, अच्छे पद से उन्हें नवाजा जाएगा यदि वे कांग्रेस सरकार के साथ बने रहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खरीद फरोख्त के आरोप के बाद कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को इसी 7 स्टार होटल में रखा गया है। 19 जून को राजस्थान के 3 राज्यसभा सीटों पर इलेक्शन है, जिसके लिए कांग्रेस अपने सभी विधायकों को संभाल कर रखना चाहती है। इसके लिए इन विधायकों के मनोरंजन का भी खास ध्यान रखा गया है। जयपुर के मैरिट होटल का ये फ्रंट लॉन है। यहाँ पर हर रोज शाम को ऐसा कहा जा रहा है कि इन विधायकों का मन बहलाने के लिए जो लोक कलाकार हैं उन्हें बुलाया जाएगा, म्यूजिकल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ये विधायक अपने घर परिवार से अब 19 जून तक दूर रहेंगे, क्योंकि 19 तारीख को वोट डालने जाना है। तब इन्हें यहाँ से सीधा स्पेशल बसों में सुरक्षा के साथ विधानसभा तक ले जाया जाएगा। राज्यसभा के लिए जो मतदान होगा उसका वोट डाला जाएगा। इस दौरान इन पर कड़ी निगाहें रखी जाएगी। राज्यसभा चुनाव के समय रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कॉमन बात है। कई बार पार्टियां अपने सांसदों को बचाने के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के सहारे ही चुनावी रणनीति तय करती हैं। लेकिन जब कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी से पूछा गया कि सभी विधायकों को रिजॉर्ट में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, तो आप खुद ही सुन लीजिए कि माननीय विधायक जी ने क्या कहा। हम इस बात में बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं। ये एक रणनीति का हिस्सा है
कि हम अपना इंटरेक्शन लेवल जो है जितने भी विधायक हैं और सरकार के जितने भी मंत्रिपरिषद है और सारे एक साथ बैठ के जो चर्चाएं, राज्यसभा के इलेक्शन अभी बहुत दूर है, 19 तारीख को इलेक्शन है, तो इसको बिल्कुल भी अन्यथा ना लें और ये एक रणनीति का हिस्सा है। पूरे देश में जिस तरह का माहौल है आपको पता है, उसको मद्देनज़र हम सब आपस में एकजुट होकर एक जगह है। कांग्रेस विधायक के मनोरंजन की व्यवस्था देखने के बाद न्यूज 24 की टीम होटल के अंदर पहुंची थी कि कुशलगढ़ से निर्दलीय विधायक बनी रमीला खड़िया मिल गईं। बातचीत करने पर उन्होंने अभी तक किसी का भी प्रलोभन वाला फोन आने की खबर से इनकार कर दिया और साफ कर दिया कि चूंकि वो सीएम अशोक गहलोत की टक्कर समर्थक हैं, इसलिए उनके कहने पर अपना सारा सामान लेकर यहाँ पहुंची हैं। मेरे पास तो ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया और ना कोई सूचना मुझे मिली है। माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री के साथ हैं, आगे भी थे और हमेशा के लिए हम कांग्रेस सरकार के साथ ही रहेंगे। कांग्रेस रहे शायद नहीं रहे, पर हम अशोक जी गहलोत के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। होटल के बाहर ही निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा से बातचीत की थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय ही सिरोही से जीतकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस खेमे वाले विधायकों के ठहरने वाले होटल में आने के दौरान इनके हाथों में किताबें भी शायद जान चुकी थी कि अगले एक हफ्ते तक शायद उन्हें यहीं रहना पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने देश के पूरे राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित करने का बीड़ा उठा रखा है। आप असम का उदाहरण देखिए, आप गोवा का उदाहरण देखिए, आप कर्नाटक का उदाहरण देखिए, आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देखिए, गोवा का उदाहरण देखिए। येन केन प्रकारेण प्रतिपक्ष को कमज़ोर करना और षड्यंत्र के जरिए राजनीतिक सफलता प्राप्त करना, ये इन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया है। बहरहाल एक बात साफ हो गई है कि जिस तरह का माहौल बनाया गया उस हिसाब से अब तक कांग्रेस खेमे के ज्यादातर विधायक या तो इस कथित प्रलोभन की चपेट में आए नहीं हैं या वो इस पर खुलकर फिलहाल बोलने से बच रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार की सबसे बड़ी समस्या बीएसपी से अलग होकर कांग्रेस में शामिल होने वाले सभी 6 विधायकों को लेकर है। कहा जा रहा है कि उन्हें मंत्री आयोग के अध्यक्ष पद से नवाजे जाने का आश्वासन मिला था, लेकिन करीब 1 साल बीतने के बाद भी इनके हाथ खाली हैं। कुछ विधायक तो ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बोलने लगे हैं कि यदि कांग्रेस से अलग ही रहते तो शायद प्रलोभन उन तक पहुंच ही जाता और टिकट लेने के लिए जितने रुपए इन्हें देने पड़े शायद उतने रुपए की वसूली भी हो जाती। बहरहाल ये लोग कांग्रेस खेमे में जरूर शामिल हैं, लेकिन इन पर भरोसा खुद कांग्रेस नेताओं को भी नहीं है। KJ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।